शुरू हुई? मेरा नाम राहुल है, रहने वाला बिहार से, लेकिन रहता हूँ यहीं पे दिल्ली में। यहाँ अपनी बहन खिलाड़ी का समर्थन करने हम कंटिन्यू आ रहे हैं। आप काम क्या करते हैं? काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, लेकिन समय देखो, अगर प्रधानमंत्री जी तो अपना टीआरपी बढ़ा के भूल गए अपनी बेटी को, परिवार की बेटी को, हम नहीं भूल सकते ना। हमारा धरती से लेके मट्टी से लेके आसमान तक इनसे नाता है हमारा। नहीं, सरकार कहती है कि हमारा जो काम है सरकार चलाना, व्यवस्था चलाना है, रोजगार मतलब बिजनेस करना नहीं है। जो उन्होंने प्राइवेट जो जितनी भी कंपनियां थी पहले कांग्रेस के टाइम पे बनी थी, उन कंपनियों को बेच डाला। वो कहते हैं कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये बिजनेस वाली बात है तो मैंने अपने इतने इसी उम्र में मैंने देख लिया, कठिनाई बहुत है। जो पहले आज से 10 साल पहले वाली सरकार में जो दम था, जो हमारे नहीं 2 बार प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह बने हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो उसका 5 साल का कार्यकाल चला था उसमें मुझे बेस्ट लगा था। उसके बाद 5 साल वाले में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लग गए थे उसमें, जो उसने कोई काम नहीं कर पाया। और बाकी मैं नेतागिरी में ज़्यादा नहीं बोल सकता, बाकी जो यहाँ के पूछोगे तो हम सारी बात बताएंगे। जो आप जो बजरंग पुनिया है जी, बजरंग दल है, बजरंग बली है, इन तीनों में क्या क्या संबंध बांधते हो? संबंध देखो जी, ये सिर्फ वही बांध सकता है संबंध जिसको अपनी लालच है, अपनी सत्ता के लालच में अपने सोचता है हम इस। आज एक बार बताओ, आप यूपी जाते हो, कहीं और जाते हो, वहाँ पे राम का नाम लेके आप वोट मांगते हो। आज आप कर्नाटक पहुँच गए थे, वो तो दुर्भाग्य की बात है, वहाँ आप हार गए। अब क्या रणनीति से आप उसको हरवाए या 24 देख के कांग्रेस को जितवा दिए, क्योंकि नेशनल पार्टी है इसलिए जितवा दिए कि देखो 2024 में कोई बोल ना पाए कि भाई ईवीएम का कोई गड़बड़ी है। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बड़े जोर शोर से बात को बढ़ाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अभी आपके बिहार में भी जी, बागेश्वर शास्त्री गए हुए हैं। आपने सही पॉइंट रखा, अब मैं इसका जवाब दूंगा। मैं बहुत दिन से यह चीज़ पे भड़ास नहीं निकाल पाया था, अब निकाल पाया। ठीक है, बताओ, हिंदू राष्ट्र मान लिया आप बनाओगे, कैसे बनाओगे? बाकी जो 3% 2% सिख है वो कहाँ जाएंगे? जो 15% या 20% मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? आदिवासी कहाँ जाएंगे? आप हिंदू राष्ट्र ऐसे बना लोगे? आप, मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी से, आप इतना ही ज्ञानी होते, आपके अंदर इतना चमत्कार होता, आप कर्नाटक जाने से पहले मोदी जी को एक बार कान में बोल देते ना, भाई साहब आपकी वहाँ पे बजरंगबली नहीं चलने वाली, इतना भी नहीं बोल पाए। आप कह रहे हो चमत्कार की बात, उसका भाई एकदम तमंचा पे डिस्को कर रहा है, उनको पता नहीं था। अगर कोई पुलिस वाला बोले कि मैं तुझे गोली मारूंगा, गोली रोक के दिखा दे, हाँ चमत्कार है। बीजेपी का जो कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी ने ना पूरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी हैंग कर दिया है आदमी के अंदर। चाहे उसको अभी आटा 100 रुपए, गैस सिलेंडर 2000 भी हो जाए ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पैर में जूता ना हो, कपड़ा फटा हो, फिर भी वो अन्य भक्त को कुछ दिखाई नहीं देगा। हिंदू धर्म का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र जो है ना, उनको ना तो संपत्ति का अधिकार है ना शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जब ये चीज़ें हैं, रही दूसरे जो धर्मों की बात आपने कही कि 15% मुस्लिम है, तो उनको जैसे शूद्रों को जो 2म दर्जे के नागरिक बना के रखते हैं ये लोग, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और जो महिलाएं हैं उनके साथ भी 2म दर्जे का व्यवस्था है, हाँ। उनका भी कोई अधिकार नहीं होगा, ना उनकी कोई जाति होगी, उनके साथ किसी कोई भी जाति का जिसके साथ शादी करोगे उसके साथ शादी होगी। एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था इस पे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कहीं एक कॉलोनी हो सिर्फ राजपूत का हो, या कोई कॉलोनी हो ठाकुर का हो, कोई भूमियार का हो, कोई मंडल हो, कोई यादव हो, है, अब बताओ उस इलाके में वो सबसे लड़ाई नहीं होती होगी क्या? एक दूसरे को गोली नहीं मारते, चाकू नहीं चलता है? आप बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र, ये बताओ दिन रात गाय भटकते रहती है, कचरा खाते रहते हैं, पन्नी खाते रहते हैं, जब तुम्हारी गाय माता कहाँ जाती है? कम से कम इतना तो ध्यान रखो, पहले अपने, कहते हैं ना, दूसरे को कुछ बोलने से पहले अपनी गरवान पे झांक के देखनी चाहिए, पहले करना चाहिए। पहले देखो, हाँ आपकी जो आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन देश को तो सक्षम करो यार।
वो इसी में सक्षम मान रहे हैं ना कि जब हिंदू हो जाएंगे तो बस सक्षम है, ऐसे सक्षम- बाकी मरे। देखो- ना तो दूसरे लोगों को रोजगार देने की चिंता है उन्हें। भाई वो तो उनका तो सीधा सा फंड है, जो जितनी भी जनता हो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है 142 करोड़ 140 करोड़ जो होगी है जनता हमारी, हाँ। नहीं या उनको रोजगार नहीं देना, 80 करोड़ का राशन दे देना, बात खत्म होगी, बस 5 किलो राशन दे देना। यही तो आप क्या कहेंगे इसमें? सर यही तो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में, जो धरती पे नहीं देख रहा, आसमान पे देख रहा है। नीचे देखेगा तभी तो पता चलेगा नीचे का क्या महंगाई है। आप 80 81 करोड़ जो लोग हैं जो 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, उनको क्या संदेश दोगे? मैं उसको संदेश यही दूंगा, देखो आपको अगर अत्याचार हो, क्या कोई भी मुसीबत हो, आपको पड़ोसी ही, लोकल नेता ही आपको सक्षम कर सकते हैं। मानता हूँ हमारे प्रधान सेवक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो है ना, बहुत ऐसे उसके कार्यकर्ता है, मंत्री है, संतरी जो भी है, वो भ्रष्ट है। एक चीज बताओ, यदि एक सड़ा हुआ आम है, 50 सड़े हुए आम है, उनमें एक आम रखा हुआ है, हाँ। तो क्या वो दागी नहीं होगा? दागी नहीं होगा तो फिर दूसरे पे आरोप क्यों लगाते हो आप? वो भी तो दागी होगा ना। कहते हैं एक सेब की टोकरी में यदि एक सेब गंदा है, एक सेब गला हुआ है, तो सारे जो सेब जो है ना, जितने भी सेब पड़े हुए हैं वहाँ पे, सबको दागी कर देगा, सबको खराब कर देगा। आप कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री दागी नहीं है? प्रधानमंत्री जो स्वच्छ है, उनका विचार अच्छे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो इसको? देखो जी, हमने उसके बारे में बुराई तो नहीं करी, हम जो कह रहे हैं, जो आप जो ऊपर की बात कर रहे हो ना, हमारा देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र, उससे करने से पहले एक बार झांको तो सही सर। नहीं, मैं ये कहता हूँ आप प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या वो क्लीन चिट के काबिल हैं? क्या उनमें दोष नहीं है? क्या उनको ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही? जी, मैंने आपको पहले ही, मैं राजनीति में उतना मुझे दिलचस्पी भी नहीं है, मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, इसीलिए मैं बोला था। देखो जी, हम यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, ये राजनीति नहीं है, ये तो अपना संपर्क नीति है। देखो इसमें राजनीति क्या, अपना काम वो तो आपकी मैं शुक्र अदा बहुत करता हूँ सोशल मीडिया वालों की। वैसे मैं जो मीडिया है ना, नेशनल वाले मीडिया आते हैं यहाँ पे, लेकिन वाइट किसी का नहीं लेता। लेकिन ये जब रिपोर्टिंग करके जब जाते हैं नेशनल मीडिया में, वहाँ जाके क्या दिखाते हैं पता है आपको? पहले 50 गज में था धरना स्थल, फिर 100 गज में हो गया, अब 400 गज में हो गया। भाई तुम ये करने आ रहे हो? भाई कम से कम तुम्हारी भी बहन होता, तुम यही गज नापने आते? बताओ, कम से कम अगर आप सत्य नहीं बोल सकते, कम से कम अगर उनके, मानता हूँ ब्रजभूषण जी सही है, मानता हूँ ये लड़की आरोप गलत लगा रही है, कम से कम अगर मीडिया पे अगर आप गोदी मीडिया न बनो तो कम से कम इतना चला सकते हो कि भाई जांच होनी चाहिए, जल्दी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी कैसे होगा? आपको 3-4 महीना पहले भी टाइम दिया, आपने बोला कमेटी बैठाएं, कमेटी तुमने भ्रष्ट बैठा दी, न इसकी कोई इंक्वायरी हुई, ना जांच हुई, ना कमेटी बैठी, तो मजबूरन इनको आना पड़ा। नहीं, कमेटी का मतलब क्या है? कमेटी बैठा दी, इसका मतलब क्या है? कमेटी भाई इसकी रिपोर्टिंग आती, जांच होती, कहाँ किसने भ्रष्ट करा, क्या करा, नहीं करा, उसमें भी उसने अपने आदमी बैठा दिए, तो क्या होगा? वो तो टाइम कंज्यूमिंग चीज है ना, बस टाइम कंज्यूम करते रहो, कमेटी बैठा दी, टाइम कंज्यूम कर दो, बात को लिंगर ऑन कर दो, वही तो वो चाह रहे थे कि 2024 तक इसको घसेट के लेके चलो। पहले क्या बोले, देखो सरकार पहले क्या क्या, मीडिया वाले जो उसके भक्त बने हुए हैं सरकार के, पहले क्या क्या आरोप लगाए कि भाई ये तो हाईजैक कर रखा है आंदोलन को। अरे भाई हाईजैक तेरे लिए होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए, लेकिन ये हमारे देश की पहलवान है, मान सम्मान भरा है, तो हम आज इसको छोड़ दें? मैं यही कह रहा हूँ। देखो 100 बात की एक बात मैं ये कहता हूँ, आपको ये कैसा लगता है? ब्रजभूषण मीडिया चैनल पे जब इंटरव्यू कर रहा था, उसने अपने, वो बोला मैंने अपने हाथों से एक हत्या की है, क्या ये नहीं है माफिया? नहीं है ये? अगर और कोई जात से होता, कोई अदर और कोई पार्टी से होता, तो अभी तक इसके घर पे जिसे भी बुलडोजर सारे चल गए होते, उसके पड़ोसी पे भी, खानदान पे भी चल गए होते। बस मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ वक्त रहते हुए आखिरी संदेश आपका, जनता के नाम आखिरी संदेश। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के, ये आपकी परिवार की बेटी थी और इसको बना के रखो, इनकी जांच करवाओ, इंसाफ करवाओ, ब्रजभूषण जी को जेल में डालो। और जनता से यदि सरकार नहीं डालती है तो क्या करोगे? जनता को दो, जनता का संदेश क्या दोगे? जनता से यही करेंगे भाई, देखो आज आपके घर पे आग लगेगी, कल दूसरे के घर पे आग लगेगी। अरे कम से कम ये देखो कि ये किसी की तो परिवार की बेटी, वैसे आम लड़की तो है ही नहीं,
आम लड़की तो है नहीं, हमारे मान सम्मान बढ़ाने वाली। मैं यही दर्शक जितने भी आपके जो फॉलोवर है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं उसको इतना ही माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाई देखो आज इनको साथ दो, न्याय दिलाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम तोड़ फोड़ आके करो, तुम ये करो, ऐसे नहीं, शांति से, प्यार मोहब्बत से। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आदमी अभी कहता है कि सुनामी आ जाएगा, कोई कहता है कुछ आ जाएगा। अरे भाई तुम कैसे बोल दोगे सुनामी आ जाएगा? हमारा प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल के इस पे विचार करें, निष्पक्ष जांच जिसको कहता है वो करवा के इनकी हल करें। नहीं तो फिर आप बोलोगे इनको बना दिया तुमने गाजीपुर बॉर्डर, तुमने इसको बना दिया शाहीन बाग, वो नौबत ना है। अब जनता को क्या संदेश दोगे? मैं जनता के लिए बात कर रहा हूँ, इनको क्या है, ये तो नहीं सुन रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सत्य ये बात नहीं सुन रहे हैं। जब नहीं सुन रहे तो जनता को क्या करना है? जनता को ये करना है कि देखो, जनता को ये करना है कि हर अपने इलाके में जाके जो वहाँ के प्रधान है, जो वहाँ के मुखिया सरपंच जो भी होते हैं, वहाँ बैठ के विचार करना है कि हम न्याय दिलाना है मुझे। सब इकट्ठा होंगे, ये नहीं कि एक आदमी आ गया दूसरे को छोड़ दिया, अपने आके यहाँ पे फोटो वोटो जो भी फोटो वोटो खिंचवा के चले गए, हाँ हम समर्थन, ऐसे समर्थन नहीं चलेगा। इधर इकट्ठा होके लगे कि हाँ गांव में भी है न्याय के लिए, गांव से भी आवाज उठ रहा है। मैं ये कहता हूँ भाई, कल को तुम, आज इन पे हुआ है, कल को तुम्हारे घर पे भी बहन बेटी होंगे, भविष्य के लिए इनका साथ दो। इसके लिए मैं नमस्कार, ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत लगा?